मैं उर्वशी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 संस्कृत रुचिरा। आज हम इसमें करेंगे 9वां पाठा सप्तभगिन्यः का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। सुप्रभातम, सुबह की नमस्ते। चतुर्विंशतिः 24, सप्तभगिन्यः 7 बहिने। गुण गौरव दृष्टया, गुण और सम्मान की दृष्टि से। महत्वाधायिनी, महत्व रखने वाली। द्विसप्ततितमे 72वें। प्राकृतिक संपत्ति भी, प्राकृतिक संपत्ति के द्वारा। पुष्प स्तवक सदृशानि, फूलों के गुच्छे के समान। पर्व परंपरा भी, त्योहार परंपराओं के द्वारा। वंश वृक्ष निर्मितानाम, बांस के पेड़ों के बने हुए के। वंशोद्योगो अयम, यह बांस का उद्योग। अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को। अब है प्रश्न नंबर 2, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद के द्वारा लिखिए। तो पहला है इसमें को, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं? अष्टाविंशतिः 28। अब है इसमें ख, प्राचीन इतिहासे कहा स्वाधीना आसन, पुराने इतिहास में कौन स्वतंत्र थे? 7 बहिने सप्तभगिन्यः। ग, केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते, किसका समुदाय 7 बहिने कहलाता है? 7 राज्यों का, सप्त राज्यानाम। घ, अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 अष्ट। गौ, सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः, 7 बहिनों के प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्वप्रमुख है, यानी कि मुख्य है? तो वो है बांस का उद्योग, वंश उद्योगः। अब है इसमें प्रश्न नंबर 3, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर लिखिए। क, भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, 7 बहनों में कौन कौन से राज्य हैं? इसका आंसर है कि भगिनी सप्तके 7 बहनों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा च राज्यानि सन्ति, ये 7 राज्य हैं। ख, इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते, इन राज्यों को 7 बहनें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रयोग ख, प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, क्योंकि यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। कदाचित संभवतया सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद, अर्थात सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता से। इमानि राज्यानि सप्तभगिनी इति कथ्यन्ते, कि ये राज्य 7 बहनें कही जाती हैं। वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो सामाजिक वेशभूषा है, वो एक जैसी ही है, समानता है उनमें काफ़ी, बिल्कुल बहने की तरह। अब है इसमें ग, कि सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, 7 बहनों के प्रदेश में कौन निवास करते हैं? बहुत सारी जनजाति निवास करती हैं। तो इसका आंसर है ये ग, कि सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः, अर्थात आदि जनजातियाँ निवसन्ति, अर्थात 7 बहनों के प्रदेश में गारो, खासी, नागा, मिजो आदि जनजाति निवास करती हैं। घ, एतत् प्रादेशिकः कः निष्णान्तः सन्ति, इन प्रदेशों के लोग किनके द्वारा पारंगत हैं? तो वो अपनी लीलाओं और कलाओं के द्वारा पारंगत हैं। तो अब है इसका आंसर, कह की जगह हमने लिखना है स्वलीला कला भी, अर्थात कि वो अपनी लीला और कलाओं के द्वारा पारंगत हैं। लीला होती है क्रियाकलाप। गौ, वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः कुत्र क्रियते, बांस वृक्ष की चीज़ों का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कपड़ों, आभूषणों से लेकर घर बनाने तक सभी जगह किया जाता है। तो कुत्र की जगह हम लिखेंगे आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम, बाकी आगे पीछे की वर्ड सेम टू सेम कॉपी। वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः, बांस के बने चीजों का उपयोग। आवस्त्राभूषणेभ्यः,
कपड़ों आभूषणों से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम घर बनाने तक क्रियते किया जाता है। अब है इसमें प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत। रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्न का निर्माण करिए। क वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामि। हम सब अपने देश के राज्यों के बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं। तो प्रश्न बनेगा स्वदेशस्य को लेकर के, अपने देश के। तो प्रश्न है कि किसके, तो किसके की संस्कृत होती है कस्य। तो इसका प्रश्न है कि वयम कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामि, और क्वेश्चन मार्क हमें कभी भी नहीं भूलना है। अब है इसमें ख कि सप्तभगिन्यः प्राचीनेतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टः, कि 7 बहनें पुराने इतिहास में ज़्यादातर स्वतंत्र ही दिखाई देती हैं। तो प्रश्न बनेगा सप्तभगिन्यः को लेकर के कि कौन, तो कौन की संस्कृत होती है कहा या फिर का, क्योंकि सप्तभगिन्यः ये प्रथमा के बहुवचन में है। तो प्रथमा के बहुवचन में कौन के लिए, जो कि स्त्रीलिंग में, तो वो आता है कहा। तो अब इसका क्वेश्चन है कि कहा प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टः। अब है इसमें गौ प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। इस प्रदेश में हाथ की कारीगरी की बहुलता है। तो प्रश्न बनेगा हस्तशिल्पानां अर्थात किसकी, तो किसकी की संस्कृत होती है केशाम। इसका प्रश्न बनेगा कि प्रदेशे अस्मिन् केशाम बाहुल्यं वर्तते। इस प्रदेश में किसकी बहुलता है। अब है इसमें घ एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि, अर्थात ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग जैसे हैं। तो प्रश्न बनेगा स्वर्ग जैसे के लेकर के, यानी कि कैसे। तो कैसे की संस्कृत होती है कीदृशानि। तो अब इसका प्रश्न है कि एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम कीदृशानि। अब है इसमें प्रश्न नंबर 5, यथा निर्देशम उत्तरत, कि निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। क महोदये मे भगिनी कथयति। अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम, कि महोदया मेरी बहन कहती है। यहाँ मे सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये स्वरा बोलती है, तो ये स्वरा के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात आंसर है स्वराय। अब है इसमें ख कि सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्यद इमानि तोपाधिना प्रथितानि, अर्थात सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता से ये उक्त उपाधि से प्रसिद्ध हैं। अस्मिन् वाक्ये प्रथितान इति क्रियापद से कर्तृपदम किम, अर्थात कि इस वाक्य में प्रथितान यानी कि प्रसिद्ध हैं, यह क्रियापद का, यानी कि ये क्रियापद है ना, तो इसका कर्तृपदम किम, इस क्रियापद का कर्ता कौन है। तो कौन है, तो यह है इमानी, है ना। तो अब है इसमें प्रश्न नंबर गौ कि एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम, अर्थात कि इन राज्यों का फिर से विधिवत संगठन हुआ। अत्र यहाँ संगठनम इति कर्तृपद से क्रियापदम किम, जो ये संगठनम है तो वो क्या है, ये कर्तृपद है यानी कि कर्ता है। तो इसका क्रियापद कौन है, विहितम यानी कि विधिवत हुआ। अब है इसमें घ अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, यहाँ बांस के पेड़ों की बहुलता है। अस्मात् वाक्यात्, इस वाक्य से अल्पता इति पदस्य, अल्पता नामक पद की विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत, जो उसका विपरीत अर्थ वाला पद है उसको चुन करके हमें लिखना है। अल्पता का अर्थ होता है कम और प्राचुर्यम का अर्थ होता है ज्यादा, तो ये उसका उल्टा है, तो इसका आंसर आ जाएगा प्राचुर्यम। तो अब है इसमें गौ क्षेत्र परिमाण है इमानी लघुनि वर्तन्ते, क्षेत्रफल से ये छोटे हैं। वाक्यात संत इति क्रियापद से समानार्थक पदम चित्वा लिखत, वाक्यात वाक्य से संत इति क्रियापद से, जो संति नामक का क्रियापद है उसका समानार्थक पद को चुन करके हमें लिखना है। संति मिस है और वर्तन्ते का अर्थ होता है हैं, तो वर्तन्ते इसका आंसर है। अब है इसमें प्रश्न नंबर 6 का ओ पाठात चित्वा तद्भव पदानाम कृते संस्कृत पदानि लिखत, पाठ से चुन करके उन शब्दों के लिए संस्कृत के पद लिखिए। तो जैसे यहाँ पर दिया है 7, तो 7 की संस्कृत होती है सप्त। बहन ध्यान देना ये सिंगुलर में है, तो इसका है भगिनी, जो पाठ में आया है ना सप्त भगिन्या, भगिन्या बहुवचन का है।
तो यह है संगठन, तो इसकी संस्कृत होती है संघटनम। बांस, इसकी संस्कृत होती है वंशम, तो आज की संस्कृत होती है अद्य। अब है खेत, इसकी संस्कृत होती है क्षेत्रम। अब है इसमें भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत, भिन्न प्रकृति वाले पद को चुन करके हमें लिखना है। क, यहाँ पर फोकस करिए, सबके एंड में ती है। गच्छति, पठति, धावति, क्रीडति, सिर्फ इसी में ही नहीं है, यह है अहसत। जिसके एंड में ती होता है वो लट लकार का शब्द है, और जिसके शुरुआत में ज़्यादातर आता है वो लंग लकार यानी कि पास्ट टेंस का होता है। अब है इसमें ख, इसमें ध्यान देना कि सब में विसर्ग है। छात्रः, सेवकः, शिक्षकः और ये क्रीडकः, सिर्फ लेखिका में नहीं है। तो लेखिका ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है, और बाकी सब के सब पुल्लिंग है। अब है इसमें ग कि पत्रम, मित्रम, पुष्पम, फलम, सब में माँ है एंड में, आम्रहा में नहीं है। तो जिसके एंड में म होता है वो नपुंसकलिंग होता है, और जिसमें विसर्ग होता है वो क्या होता है, पुल्लिंग। अब है इसमें घ कि यहाँ पर भी ध्यान देना कि सब में विसर्ग है, सिर्फ इसी को छोड़ करके, शाखा को छोड़ करके। तो सबके सब जिसमें विसर्ग होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, और जिसमें आ की मात्रा लगी है, शाखा, लेखिका है ना, तो वो स्त्रीलिंग होता है। तो अब है इसमें गौ कि पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, वसुधा, इसमें थोड़ा सा अलग है। ये सब की सब जो है ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। यानम को छोड़ करके, यानम का अर्थ होता है घोड़ा गाड़ी। अब है इसमें प्रश्न नंबर 7, विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कृत, विशेषण और विशेष्य का उचित मिलान करिए। तो अयम होता है यह, तो अयम के साथ क्या बनेगा कि अयम प्रदेशः, यह प्रदेश। अब दूसरा है कि संस्कृत विशिष्टायाम, संस्कृत विशेषता की किसमें, भारत भूमि में, ये है। अब है इसमें महत्वाधायिनी, महत्व रखने वाली, क्या, संस्कृति, 7 बहनों की संस्कृति है ना, उसमें आया था। अब है प्राचीन इतिहासे, पुराने इतिहास में, दोनों के एंड में एक ही मात्रा है। अब है एकः, एकः क्या, समवायः, एक समुदाय।